नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मौर्य काल को शुरू किया था, ये मौर्य काल की दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य काल। देखिए, मौर्य काल का टाइम पीरियड है 323 से लेकर 185 BC। मौर्य काल को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका वर्गीकरण किया था, दो भागों में बांटा था। मौर्य काल के बारे में सामान्य परिचय और दूसरा मौर्य काल के शासक। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल के सामान्य परिचय में उनकी जानकारी के स्रोत वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ी। फिर आगे थे हम इनके प्रमुख शासक में। शासक की एक छोटी सी ट्रिक है, उल्टी ABCD, CBA, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो C से चंद्रगुप्त, B से बिंदुसार और A से अशोक, और उसके बाद रिमेनिंग जो भी शासक है वो आ जाएंगे। तो मौर्य काल का सामान्य परिचय और शासक में पहला शासक C से चंद्रगुप्त तो हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हम बात करेंगे सेकंड शासक है ना B, और B से क्या हो जाएगा, बिंदुसार। तो आज बात करेंगे अपन बिंदुसार के बारे में। बहुत सिंपल है, 5-7 पॉइंट है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर सवाल कभी आता भी नहीं है। तो चलिए बिंदुसार। तो मौर्यों का टोटल टाइम 323 से 185 BC। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त था जिसको हमने पढ़ लिया, तो उनका टाइम पीरियड आपको याद है 323 से लेकर 298 BC। ये हमने कल पढ़ा था ना। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण बेलगोला में संथारा या सलेखना विधि से देह त्याग दिया था। तो चंद्रगुप्त के बाद में 298 से शासन कौन शुरू करेगा, बिंदुसार। तो बहुत सिंपल है, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है याद रखिए 298 से लेकर 273 BC। तो बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है वो याद रखिए 298 से 273 BC। अब आ जाइए बिंदुसार के उपनाम। तो देखिए बिंदुसार के बहुत सारे उपनाम हैं और बड़े एग्जाम में बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। IAS 2005 या 6 में शायद पूछा गया सवाल, आप ध्यान से देखना। इसका सबसे जो फेमस जो इसका उपनाम है या अन्य नाम है एमित्रोचेटस। यूनानी इतिहासकार इसको एमित्रोचेटस के नाम से लिखते हैं, जबकि इनको हिंदी में हम कहेंगे एमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध या नाश करने वाला। तो यूनानी इतिहासकार इनको एमित्रोचेटस या हिंदी में अमित्रघात बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध या शत्रुओं का नाश करने वाला। और क्या क्या नाम है, और इसके उपनाम है सिंहसेन भी है, भद्रसेन भी है, वारिसार भी है। तो उपनाम क्या है, एमित्रोचेटस, अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसेन, वारिसार। सिंपल। नेक्स्ट, ये देखिए चंद्रगुप्त तो जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि भद्रभाव ने इनको जैन धर्म में दीक्षित कर दिया था। लेकिन याद रखिए बिंदुसार है वो याद रखिए किसका अनुयायी है, ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजीविक संप्रदाय का अनुयायी है। UGC नेट में पूछा गया सवाल है कि बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था, तो याद रखना ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी है। RS 2016 में पूछा गया सवाल है कि आजीविक जो संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिए मखालीपुत्र गोसाल। तो आजीविक जो संप्रदाय के संस्थापक तो है मखालीपुत्र गोसाल, RS में पूछा गया सवाल है। जबकि बिंदुसार इसी आजीविक संप्रदाय के क्या था, अनुयायी था। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, जब ये मगध में बिंदुसार बैठा था, मगध की गद्दी पर जब बिंदुसार बैठा था, उसी समय की बात है कि तक्षशिला के अंदर क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। ठीक है ना। तो तक्षशिला एक प्रांत था उसमें, तो बिंदुसार के इसमें तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए तक्षशिला में, याद रखिए तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो 2 बार विद्रोह हुआ, तो दोनों बार उन्होंने अपने अलग अलग दोनों पुत्रों को भेजा था। तो याद रख लीजिए कि प्रथम बार किसको भेजा, अशोक को भेजा, और दूसरी बार किसको भेजा, सुसीम को भेजा। इसी सुसीम का कहीं कहीं नाम सुमन मिलता है, सुसीम या सुमन। तो याद रखना तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है बिंदुसार के समय। तो प्रथम बार किसको भेजते हैं, अशोक को, और दूसरी बार किसको भेजते हैं, सुसीम को। याद रखिए प्रथम बार तो फर्स्ट टाइम ए की नंबरिंग क्या है, फर्स्ट। तो पहली बार किसको भेजते हैं, प्रथम बार अशोक को, और दूसरी बार किसको भेजते हैं, सुसीम को। तो ये है ना दुआ, सेकंड टाइम दिए देखो दुआ बन रहा है सुसीम में, दुआ। तो याद रखना दूसरी बार किसको भेजते हैं, सुसीम या सुमन में भी ये देखो दुआ बन रहा है, सुसीम या सुमन एक ही बात है। फिर याद रखिए इनके दरबार में राजदूत आए थे। जब मगध की गद्दी पर बिंदुसार बैठा था उस समय एक देश है देखिए मिस्र, इजिप्ट, और एक है सीरिया। इन दोनों देशों से एक एक राजदूत आए थे। तो इनके समय कितने राजदूत आए, 2 राजदूत आए साहब। कहाँ से, एक तो सीरिया से आया, एक कहाँ से आया, मिस्र से आया। तो सीरिया से आया था, तो सीरिया का उस समय राजा था एंटियोकस।
तो सीरिया के राजा का नाम क्या है? एंटियोकस। इस एंटियोकस का दूत था जिसका नाम था डाइमेकस। याद कैसे रखना है? एंटियोकस डाइमेकस, राइम स्कीम बन रही है। तो एंटियोकस का दूत था डाइमेकस, एंटियोकस सीरिया का राजा था। तो याद रखिए, तो दरबार में 2 दूत आए, सीरिया के एंटियोकस का, डाइमेकस। डाइमेकस से उन्होंने 3 चीजें मांगी। किसने? बिंदुसार ने। क्या क्या मांगी? एक तो शराब, अंजीर और तीसरी दार्शनिक। तो याद रखना, उन्होंने स्टार्टिंग की दोनों चीजें थी वो तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि यूनान के जो नियमों में मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने भेजने से मना कर दिया। अच्छा, इसी डाइमेकस को क्या बोलते हैं? इसी डाइमेकस को बोलते हैं मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। आईएएस में पूछा गया सवाल है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? डाइमेकस को। क्योंकि इसी सीरिया से पहले सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन आया था? मेगास्थनीज। तो उसी देश से डाइमेकस आया, तो इसलिए मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी मानेंगे। इसी तरीके से मिस्र का राजा था टीएफ सेकंड, मतलब टॉलमी फिलाडेल्फ सेकंड, इसका दूत है डायनोसिस। तो मिस्र का राजा कौन? टॉलमी फिलाडेल्फ सेकंड, इसका कौन? डायनोसिस। याद रखना, नाम एक जैसे कंफ्यूजन हो जाता है। तो डाइमेकस मतलब एंटियोकस जो सीरिया का है, इसी से 3 चीज मांगी, यही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है। मिस्र में केवल इतना याद रखना, टीएफ सेकंड का डायनोसिस है। उसके बाद याद रखना पीएम, याद रखिए बिंदुसार का पीएम स्टार्टिंग में तो चाणक्य थे, और चाणक्य के बाद कौन रहे? राधागुप्त। बहुत सिंपल। और याद रखना, इस बिंदुसार ने यहाँ 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद का गठन किया था। तो इन्होंने मंत्री परिषद का गठन किया जिसमें कितने सदस्य थे? 500। जिसका प्रधान कौन था? प्रमुख कौन था? खल्लाटक। तो खल्लाटक के नेतृत्व में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का गठन किया। किसने? बिंदुसार ने। तो ये आपका हो गया बिंदुसार। तो देखिए, हमने पहला चंद्रगुप्त कल पढ़ा पिछली क्लास में, आज अभी हमने बिंदुसार को देखा। इसके बाद हम किसको देखेंगे? अशोक को देखेंगे। सिंपल, बिंदुसार के बारे में 1 मिनट में रिविजन कर लो। 298 BC से 273 BC, उपनाम एमित्रोचेटस, एमित्रोगात, सिंहसेन, भद्रसेन, वारिसार। आजीव संप्रदाय, 2 दूत आए मिस्र से, सीरिया से। मिस्र से कौन आया? डायनोसिस। और सीरिया से डाइमेकस, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। 3 चीज मांगे। 2 बार विद्रोह तक्षशिला, पहली बार अशोक को, दूसरी बार सेकंड बार सुसीम को भेजा। और चाणक्य राधागुप्त इनके पीएम आजीव संप्रदाय को मानता है, और 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का गठन किया, जिसका प्रमुख कौन था? खल्लाटक। छोटा सा टॉपिक है, और इसके बाद हम बात करेंगे अशोक के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी, अशोक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।